नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज नए क्वालिटी से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम आज ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड IATF के अंतर्गत क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया गया है और कहाँ पे लिखा है उसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं। IATF 169 2016 स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन सेक्शन पॉइंट 2 में इसका जिक्र किया गया है कि 0.2 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। जब आप इसको रीड करते हैं तो उसमें रिफर करता है वो 9001 2015 को, और जब आप 9015 जाते हैं तो वहां पर इसको केवल ब्रीफ में दिया गया है और वो भी रिफर करता है ISO 9000 2015 को, जहां पर डिटेल में दिया गया है। और जब आप उसको देखते हैं तो वहां पर क्लास नंबर 2.2.3 में इसको दिया गया है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड में कहां पे लिखा है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आगे हम देखते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ फंडामेंटल बिलीफ्स, नॉर्म्स, रूल्स एंड वैल्यू दैट्स आर एक्सेप्टेड एज अ ट्रू and can be used a basis of quality management. और इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द बेसिस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। जो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके उसका बेस है ये। जैसे हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है ISO 9000, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, और ISO 9001 और IATF 16949, तो इनका ये बेसिस है। यानी इसी के प्रिंसिपल्स के बेस के आधार पर ये हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टू फैसिलिटेट करता है द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट के लिए एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की फाउंडेशन के लिए भी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसका यूज किया गया है। और अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों किया जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेनिफिशियल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट रिड्यूस कास्ट, ये कास्ट को रिड्यूस करता है, इंक्रीज स्टाफ मोरल, रिड्यूस एरर एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिद्धांत जो है ये चीजों को भी इंक्रीज करता है, लाभ देता है। और क्या क्या करता है ये। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मीट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को मीट करने में भी हेल्प करता है, क्वालिटी से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन से रिलेटेड में इसको आपको मीट करने में इसकी हेल्प करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 2008 यानी ISO 9000 2008 में आपका 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे, जिसमें पहला था आपका कस्टमर फोकस, दूसरा था लीडरशिप, तीसरा है उसका इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल्स, प्रोसेस अप्रोच और सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग और म्यूचुअल बेनिफिट सप्लायर रिलेशनशिप। यानी कि ये हमारे 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल कब थे, ये हमारे थे ISO 9001 2008 में। उसके बाद हमारा जब नया वर्जन आया IATF, तो उसमें जो है इसको 7 कर दिया गया, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल 7 हो गए, जो कि आपके डिटेल में ISO 9000 2015 में इसको रिफर किया। तो उसके अंतर्गत आपका पहला इसमें भी कस्टमर फोकस था, दूसरा इसमें भी लीडरशिप था है, और एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स तीसरा नंबर,
पहले यहाँ पे था इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल्स, अब यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स हो गया है। प्रोसेस अप्रोच दोनों में वही है। उसके बाद हमारा था पहले यहाँ पे सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ये हटा दिया गया और हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर दिया गया। पहले हमारा फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग था, अभी आपका इसको जो मैक्चुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप था उसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर दिया गया, यानी कि पहले 8 थे और अब 7 कर दिया गया। तो हमारे ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट बिजनेस है, इन दोनों में जो 2008 और 2015 में कौन कौन से थे वो हमने आपको बताया। आगे हम इसकी डिटेलिंग पार्ट 2 में करेंगे। वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर नए पार्ट 2 को देखने के लिए।